बच्चों, वेलकम टू R3 फिजिक्स क्लासेस। आइए फिर बेसिक मैथमेटिक्स टॉपिक, जैसे कि पहले वीडियो में आपको कुछ चीजें बताए थे और हमने ये कहा था कि आप नीट और IIT मेंस की तैयारी आपको करना है बच्चों, तो कहां से शुरुआत करेंगे? बेसिक मैथमेटिक्स से। क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम देना है बच्चों, तो जरूरी हो जाता है कि एक कुछ आपकी ऐसी कैलकुलेशन होंगी जो आप मैथमेटिक्स के कुछ टॉपिक आप जब तक नहीं क्लियर करोगे बच्चों, तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप की प्रिपरेशन पूरी नहीं हो सकती। आप खुद इस चीज को जैसे पूरा आप फिजिक्स पढ़ लोगे तो आप इस चीज को रियलाइज करोगे। जैसे कि बच्चों पिछले वीडियो में हमने आपको बेसिक मैथमेटिक्स में स्टार्ट किया था कि हाउ प्लॉट ग्राफ बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटी। ग्राफ एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो केवल फिजिक्स में नहीं है बच्चों, हर जगह एक ग्राफिकली वेरिएशन देखा जाता है, वेरिएशन ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आपको ग्राफ दे देगा क्वेश्चन, जैसे नीट IIT में आते हैं कि एक ग्राफ दे दिया बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटी और कह दिया इसके ग्राफ से आपको स्टेटमेंट बनाना है। ठीक है, या कभी कभी देयर इज रिलेशन बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटी बच्चों, और कह दिया है व्हाट विल बी करेक्ट ग्राफ बिटवीन गिवन टू फिजिकल क्वांटिटी। समझ रहे हैं कि नहीं? तो यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ हमने जैसा कि ग्राफ में स्टार्ट किया था और बताया था कि ग्राफ में क्या होता है। ग्राफ एक प्लेन में बनाया जाता है बच्चों, और प्लेन में टू कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हैं, यानी टू परपेंडिकुलर लाइन लेते हैं, और एक लाइन में एक फिजिकल क्वांटिटी होती है बच्चों, और एक होती है एक यहाँ जैसे बोर्ड में बच्चों बनाएंगे तो देयर विल बी टू लाइंस। उनको नाम किसके आधार पर देते हैं? जो फिजिकल क्वांटिटी बच्चों लेते हैं उसी के नाम पर एक्सिस लिखते हैं। जैसे हमने y फिजिकल क्वांटिटी लिया, यहाँ x लिया, तो ये इसको जो वर्टिकल लाइन है बच्चों उसको y एक्सिस कहेंगे। यदि वेलोसिटी लेते तो वेलोसिटी एक्सिस, टाइम लेते तो टाइम एक्सिस, यदि पोजीशन लेते बच्चों तो पोजीशन एक्सिस। एक्चुअली होता क्या है बच्चों, बेसिक मैथमेटिक्स में मैथमेटिकली चीजें पढ़ाई जाती है, जनरल चीजें, और उसको हम फिजिक्स में अप्लाई करते हैं। यानी एक कंसेप्ट बिल्डअप होता है ग्राफिकली, और वही क्या होता है हम अप्लाई करते हैं फिजिक्स में। जैसे हमारा है ये ग्राफ है y वर्सेस x, इस ग्राफ को क्या कहेंगे? y वर्सेस x, या हम कहेंगे y का वेरिएशन x के साथ ग्राफिकली कैसा होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था कि x एक फिजिकल क्वांटिटी है, और वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। तो यहाँ ओरिजिन में x जीरो है। जो x की यदि पॉजिटिव वैल्यू है बच्चों, तो हम ओरिजिन के राइट साइड लेंगे, और x की वैल्यू नेगेटिव है तो हम उसको लेफ्ट साइड लेंगे। ठीक है बच्चों, सिमिलरली अनदर फिजिकल क्वांटिटी y क्वांटिटी है, और उसको हमने कहाँ लिया है? वर्टिकल एक्सिस में लिया है, और y जीरो कहाँ है बच्चों? O पर है, ओरिजिन पर है, तो O के रेस्पेक्ट हम y को भी मेजर करेंगे। तो y की पॉजिटिव वैल्यू O की अपवर्ड लेंगे, यानी यदि O के अपवर्ड है, जो भी वैल्यू है, जो भी रीडिंग होगी बच्चों, वो y की पॉजिटिव वैल्यू को शो करेंगे, दैट इज पॉजिटिव y। ठीक है, और ओरिजिन के यानी O जो रेफरेंस पॉइंट है, जहां x भी जीरो है, y भी जीरो है, उसके बिलो y निगेटिव। ये बच्चों क्या हो गया? हमारा XY प्लेन हो गया। XY प्लेन का मतलब है हमने एक एक्सिस में y फिजिकल क्वांटिटी लिया है और एक एक्सिस में x क्वांटिटी। ये हमने आपको बता दिया था। देखो यहाँ पर टू फिजिकल क्वांटिटी विजिबल है, यानी हाउ y वेरी विथ वेरिएशन ऑफ x, ये आपको शो है। लेकिन ग्राफ में बच्चों एक और फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन होती है। एक ग्राफ होता है, जैसे ये ग्राफ क्या होगा? y वर्सेस x ग्राफ। ठीक है बच्चों, जैसे
यहाँ है ग्राफ। यदि फर्स्ट पार्ट में ग्राफ है यानी एक्स एक्सिस के एबव है बच्चों तो y पॉजिटिव है, और एक्स एक्सिस के बिलो है तो y नेगेटिव है। एक चीज याद रखना है, x क्या है बच्चों, यहाँ बोर्ड में हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। यदि आपका ग्राफ एक्स एक्सिस के एबव है तो y पॉजिटिव है, और यदि एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बिलो ग्राफ है तो वर्टिकल एक्सिस में ली गई फिजिकल क्वांटिटी बच्चों क्या होगी, नेगेटिव शो होगी। ये पहली चीज है। अब देखिए एक चीज और बता दें, 3 टाइप की स्ट्रेट लाइन होती है बच्चों। यहाँ ग्राफ में भी लीनियर या नॉन लीनियर, समझ रहे? तो लीनियर पहले हम बता दें, देयर आर 3 टाइप स्ट्रेट लाइन। देखिए बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन ये है, एक स्ट्रेट लाइन ये है, एक स्ट्रेट लाइन ये है। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बता दें, जैसे y फिजिकल क्वांटिटी वेरी लीनियरली विथ x, ऐसे स्टेटमेंट आते हैं। तो इसका मतलब है कि यदि y और x के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब ये होता है कि y इज चेंजिंग विद x एज लीनियरली। y का वेरिएशन कैसा है, x के साथ लीनियरली चेंज हो जाए, समझ रहे हैं? और लीनियर का मतलब है ग्राफ का नेचर क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। अब स्ट्रेट लाइन में क्या हो सकता है, ए बी सी, इनमें से कोई एक हो सकता है। ठीक है बच्चों, आपको मालूम है कि स्ट्रेट लाइन क्या हो सकता है, स्ट्रेट लाइन का शेप, स्ट्रेट लाइन यू कैन एक्सटेंड इनफाइनाइट, यानी स्ट्रेट लाइन को आप चाहें तो जितनी लंबी आप खींच सकते हो। थोड़ा लाइन सेगमेंट, जैसे स्ट्रेट लाइन क्या है, सारे पॉइंट जितने सीध में मिले हुए हैं वो स्ट्रेट पार्ट होता है। उस स्ट्रेट लाइन का एक सेगमेंट आपको दिया है तो आप डिसाइड करते सकते हो कि व्हाट इज नेचर ऑफ स्ट्रेट लाइन। जैसे बच्चों एक रफली हम बता दे हैं, यदि ग्राफ एक्स एक्सिस के एबव है तो y पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस के बिलो है तो y नेगेटिव है। फिर होता क्या है कि जैसे y x के बीच का ग्राफ बच्चों स्ट्रेट लाइन है तो स्टेटमेंट में आप क्या बना सकते हैं, y इज चेंजिंग विद x एज लीनियरली, ये स्टेटमेंट होगा। क्योंकि बच्चों कई बार होता है मैथमेटिकली आपको ग्राफ देना पड़ता है, मैथमेटिकली ग्राफ देना पड़ता है, और कई बार देखिए वही क्वेश्चन बच्चों नीट IIT में डिफरेंट वे में पूछा जा सकता है, डिफरेंट ऑप्शन में दे सकता है। जैसे डिफरेंट ऑप्शन क्या हो सकते हैं, बाई ग्राफिकली, ग्राफ में कहते हैं जैसे y है x है, इसकी जगह हो सकता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो। तो यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है बच्चों तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कोई भी इनमें a b c, कोई भी इनमें से एक स्ट्रेट लाइन VT ग्राफ में शो हो रही है तो कहेंगे वेलोसिटी इज चेंजिंग विद टाइम एज लीनियरली। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये स्टेटमेंट बन गया। अभी हम एक बताएंगे, एक लैंग्वेज और है बच्चों, वो है कैलकुलस लैंग्वेज। कैलकुलस लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट है, कैलकुलस का वर्ड भी आएगा। तो अभी हम ये कह दें कि जो स्ट्रेट लाइन है वो मेन इंपॉर्टेंट जो आपके नीट IIT में है, ये तो A की तरह होगी या B की तरह होगी या C की तरह। देखिए B क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और बाकी A और C क्या है, ये इंक्लाइन है, तिरछी रेखा है। समझ रहे हैं? जैसे हम A की बात करें तो A में क्या है, A में बच्चों ये शो करता है कि A का मतलब है कि ये, जैसे पहले आप ज्यादा है B के बारे में करें, पहले B से क्लियर हो जाएगा। B स्ट्रेट लाइन क्या है बच्चों, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यदि y और x का ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल है तो समझो इसको हम ये कहेंगे y डज नॉट डिपेंड अपॉन x। समझ रहे हैं? यदि कोई ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल है बच्चों, तो उसका मतलब होता है कि जो y एक्सिस में फिजिकल क्वांटिटी है वो x एक्सिस में ली गई फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती। क्लियर है कि नहीं? यानी अब ये पैरेलल स्ट्रेट लाइन है। कैसी स्ट्रेट लाइन है? पैरेलल स्ट्रेट लाइन। और यदि बच्चों इसी पैरेलल स्ट्रेट लाइन को इंक्लाइन कर दें, तिरछा कर दें,
तो y डिपेंड ऑन x, यानी y x के साथ चेंज होता है बच्चों। तो हम कहते हैं y वेरी विद x। जब x चेंज होगा तो y चेंज होगा। किस केस में बच्चों? व्हेन y और x के बीच की कैसी स्ट्रेट लाइन हो? इनक्लाइन स्ट्रेट लाइन, जिसको कहते हैं तिरछी रेखा। तो y की डिपेंडेंसी x पर होती है एज लीनियरली स्टेटमेंट बनाना। लेकिन यदि x एक्सिस के पैरेलल है तो बच्चों क्या है? ये कहते हैं कि y रिमेन कांस्टेंट है, x चेंज करोगे तो y चेंज नहीं होगा। यानी कौन सी? फिर अगेन बता रहे हैं, यदि b की तरह स्ट्रेट लाइन, लेकिन इसको तिरछा कर दिया तो ये b स्ट्रेट लाइन को इंक्लाइन टू वे से करते हैं। दो तरीके से कर सकते हैं। एक देखो बच्चों, हम बोर्ड में देखेंगे, एक तो ऐसे इंक्लाइन कर सकते हैं, एक ऐसे इंक्लाइन कर सकते हैं। जो ए वाली स्ट्रेट लाइन है वो ये शो कर रही है y इज इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग एज x एज लीनियरली। x बढ़ता है तो y भी बढ़ता है और एज ए लीनियर। समझ है? एक तरह का y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x है। ठीक है। यदि आपको किसकी तरह y और x के बीच का ग्राफ हो बच्चों? a की तरह हो। क्लियर है कि नहीं? और यदि c की तरह है, हमने b स्ट्रेट लाइन को कैसे इंक्लाइन किया? ऐसे गिरा दिया। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि y डिक्रीज विद इंक्रीजिंग ऑफ x एज लीनियरली। यानी x इंक्रीज होगा बच्चों तो y क्या होगा? डिक्रीज होगा। कैसे? लीनियरली। क्योंकि ग्राफ क्या है बच्चों? स्ट्रेट लाइन है, बट वेरिएशन अलग अलग तरीके से होता है बच्चों। यदि स्ट्रेट लाइन A है तो y और x एक साथ इंक्रीज होते हैं, एक साथ डिक्रीज होते हैं। कैसे? एज लीनियर। यदि ग्राफ B की तरह है स्ट्रेट लाइन तो x चेंज करोगे तो y रिमेन अनचेंज होगा, यानी y x पर डिपेंड नहीं करता। समझ में आ रहा बच्चों? यदि C की तरह है स्ट्रेट लाइन तो इसका मतलब ये है कि y x पर डिपेंड करता है। और कैसे डिपेंड करता है? एज लीनियरली डिपेंड करता है। बट इसमें क्या है कि x बढ़ेगा, x इंक्रीज होगा तो y विल डिक्रीज, यानी x इंक्रीज y डिक्रीज। समझ में आ गया? ये लीनियर। देखिए, इसी बेसिस पर बच्चों एक क्वेश्चन आते हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि कभी कभी ऐसे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। समझ रहे हैं? जैसे कुछ ग्राफ पॉसिबल नहीं है। जैसे एग्जाम्पल्स देखो, इसको समझ लेना है क्योंकि कुछ क्वेश्चन पिछले नीट और IIT में आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन है। कह देगा जैसे फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कौन से ग्राफ पॉसिबल नहीं है बच्चों? आपको मालूम है डिस्टेंस में दो कैरेक्टरिस्टिक है। एक डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी बच्चों नेगेटिव नहीं होता। दूसरी डिस्टेंस नेवर डिक्रीज विद टाइम, क्योंकि आप कोई भी मोशन है, whenever body move आर रिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ मोशन, चाहे 1D हो, चाहे 2D हो बच्चों, चाहे 3D हो, यदि मोशन में है बॉडी तो उसकी जो डिस्टेंस है वो क्या होगी? टाइम के साथ ऑलवेज इंक्रीज होगी, नेवर भी डिक्रीज। समझ रहे हैं? तो जैसे हम कहें कौन कौन से डिस्टेंस टाइम ग्राफ पॉसिबल नहीं है। अब क्वेश्चन आ गया तो कैसे डिसाइड करोगे? दो पॉइंट के बेस पर आप ग्राफ को क्या करोगे? रिजेक्ट करोगे। एक तो ये है पहला, जैसे ऐसा ग्राफ दे दिया, टाइम डिस्टेंस। कभी बच्चों ऐसे ग्राफ दे दिया, इसका मतलब ये है कि टाइम एक्सिस के बिलो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। आपको मालूम है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस में टाइम लिए हैं बच्चों और वर्टिकल एक्सिस में डिस्टेंस लिए हैं। और हमने कहा था यदि हॉरिजॉन्टल के एक्सिस के बिलो ग्राफ है तो इसका मतलब है बच्चों कि वर्टिकल एक्सिस में जो फिजिकल क्वांटिटी ले रहे हो वो नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव शो होती है।
तो यू विल नोटिस हियर जस्ट कि जैसे टाइम एक्सिस के बिलो है, टाइम एक्सिस के बिलो है, इसलिए ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। समझ रहे? जैसे ऐसा भी होता, देखिए ये भी कोई भी ग्राफ होता, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ बच्चों टाइम एक्सिस के बिलो नहीं हो सकता, क्योंकि टाइम एक्सिस के बिलो होने का मतलब है बच्चों कि डिस्टेंस, ये ग्राफ डिस्टेंस को निगेटिव शो कर रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब सेकंड कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है बच्चों? ये जैसे हम कहें, देखो ये डिस्टेंस, डिस्टेंस और टाइम, दैट ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। आप में से कोई जरूर इसको सोच लेगा कि व्हाई गिवन डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज अभी इसकी कॉपी देखो, ये स्ट्रेट लाइन सी की तरह है और सी स्ट्रेट लाइन बच्चों हमने क्या बताया, क्या शो करती है? सी की तरह यदि y और x के बीच का ग्राफ दिख रहा है आपको बच्चों, तो इसका मतलब ये होता है कि x इंक्रीज हो रही है तो y डिक्रीज हो रही है। आपको मालूम है x एक्सिस में टाइम है, y एक्सिस में डिस्टेंस है, तो यहाँ ये हम कंक्लूड करेंगे कि विद इंक्रीजिंग टाइम बच्चों डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग। और टाइम के साथ किसी भी मोशन में टाइम के साथ बच्चों डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं होती। अभी अभी हमने देखिए ये चीज आप 11th में पढ़े होंगे, इसलिए ये टू ग्राफ पॉसिबल नहीं है, नहीं ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। समझ रहे? यानी गिवन ग्राफ अबव गिवन डिस्टेंस, आप नोट भी बना सकते हैं, मतलब टाइम ग्राफ आर नॉट पॉसिबल, आर नॉट पॉसिबल। देखिए बच्चों एक चीज और बता दें, सभी जो बच्चे नीट और आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक चीज और बच्चों बता, देखिए आपको एक सेपरेट नोट्स बनाना है, क्योंकि आप अक्सर इस गलत फहमी में होते हैं कि हम बुक से पढ़ लेंगे, और बुक्स में भी आप मोस्टली बुक देखते हैं जो पीछे आपके क्वेश्चंस है, चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, कभी कभी उसी बुक की थ्योरी से सॉल्व नहीं होते। चाहे एनसीईआरटी देखेंगे चाहे कोई भी बुक देखेंगे, कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि उनका फार्मूला हाँ पीछे हिंट दे देगा, वहां दे देगा, लेकिन आपको इसलिए ये सारी चीजें बच्चों नोट करा रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो आपको क्वेश्चन तो मिलेंगे जब नीट आईआईटी के पेपर आप सॉल्व करेंगे या प्रैक्टिस क्वेश्चंस कहीं से सॉल्व करेंगे तो आपको क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन इन कंसेप्ट, लेकिन इनकी किसी बुक में हो सकता है कुछ चीजें आपको न मिले। इसलिए ज्यादा बेहतर है बच्चों, आपको पढ़ा रहे हैं, नोट कराते जा रहे हैं, तो आप इसको नोट करते जाओ। एक रजिस्टर में आप नोट तैयार कर सकते हैं, क्योंकि आपकी स्टार्टिंग प्रिपरेशन है, जिससे आपके पास नोट्स होगा तो कभी ऐसा भी हो जाएगा कि रिवीजन करना है तो आप रिवाइज कर सकते हैं क्विक एंड फास्ट, और दिमाग में आप मेमोरी में फार्मूला आप रख सकते हैं। शॉर्ट में एक प्रिपरेशन जैसे होती है शॉर्ट में, तो शॉर्ट में आप सारे मेन चीजें आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। सिमिलरली डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी बच्चों कभी कभी पूछता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया, कभी कभी स्पीड टाइम ग्राफ में बच्चों पूछता है। अब पिछले वीडियो में एक हिंट भी दिए थे कि स्पीड टाइम ग्राफ कौन सा पॉसिबल है, यू नो स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव होती है, तो कभी बच्चों देखेंगे कि स्पीड टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के अबव नहीं होता, यानी स्पीड टाइम ग्राफ में भी बच्चों देखेंगे कि सारा ग्राफ टाइम एक्सिस के अबव होता है। समझ रहे हैं? स्पीड टाइम ग्राफ नेवर बी बिलो टाइम एक्सिस। क्लियर हुआ कि नहीं? ये हो गया। अब हम क्या बता रहे हैं कि ये पूरा ग्राफ है, जैसे दैट इज ये पूरा ग्राफ है बच्चों। अब एक ग्राफ में एक फिजिकल क्वांटिटी और डेवलप होती है। हर ग्राफ का एक स्लोप होता है बच्चों। क्या होता है? स्लोप होता है। जैसे हम कहें यदि यहां पर ये क्लियर है कि टू फिजिकल क्वांटिटी है,
there are two physical quantity. One physical quantity is taking along vertical axis, other physical quantity is taking along horizontal axis. समझ रहे बच्चों? यदि हम इस फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करें बच्चों इसके रेस्पेक्ट, तो क्या बनेगा? आप कैलकुलस लैंग्वेज में 11th में आप पढ़ते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट क्या लिखा जाएगा? dy dx को क्या हम पढ़ेंगे? y का फर्स्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, dy dx। या फिर कहते हैं बच्चों y का फर्स्ट डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, यानी dy dx इज कॉल्ड फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। सो dy dx रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ y वर्सेस x ग्राफ। ये बहुत मैटर है याद रखने का कि dy dx ग्राफिकली किसको रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चों dy dx रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ yx ग्राफ, यानी दैट इज स्लोप ऑफ yx ग्राफ। क्लियर है? स्लोप मीन्स होता है बच्चों कि हम एक वर्टिकल एक्सिस में ली गई फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंशिएट कर दें किसके रिस्पेक्ट? एक्स एक्सिस में ली गई फिजिकल क्वांटिटी। सो जो भी डेवलप होगा दैट इज स्लोप ऑफ गिवन ग्राफ। ठीक है बच्चों? तो इसी बेसिस पर होता क्या है, जैसे कुछ एग्जांपल बता दे बच्चों। एग्जांपल्स में पहला है जैसे आपके वन मोशन में है ग्राफ। तो हमने पिछले वीडियो में आपको सारी चीजें बताया था कि कोई भी देखिए 11th 12th में तो चल गया, लेकिन जब वेन एवर यू जस्ट गोइंग टू अपियर ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन लाइक नीट एंड IIT मेंस, तो यू हैव टू फोकस इक्वली ऑन ग्राफिकली पोर्शन। और जो अच्छी गाइडर हैं बच्चों, जो अच्छे नीट और IIT क्वेश्चन देते हैं, तो आप देखे होंगे कि हर टॉपिक में कुछ ग्राफ जरूर पूछे गए हैं और ग्राफिकली जितने भी कंपटीशन एग्जाम में उनके ये भी लिखा रहता है कि ये ग्राफिकली क्वेश्चन इस ईयर में आया है। तो हर टॉपिक में ग्राफ का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है बच्चों? तो यहां जैसे कुछ वन डी मोशन है, क्योंकि मेन आपका ग्राफ का जो पार्ट है कहां से स्टार्ट? रेक्टिलिनियर मोशन। तो वहां क्या है? काइनेमेटिक्स का टॉपिक। काइनेमेटिक्स रिलेट मोस्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी सच एज पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन विद टाइम। तो xt इक्वेशन और कॉरेस्पॉन्डेंट xt ग्राफ बनता है। vt इक्वेशन और उसका vt ग्राफ बनता है। at इक्वेशन उसका ग्राफ at बनता है। तो यहाँ हर ग्राफ का एक स्लोप होगा बच्चों। जैसे हम कहें xt ग्राफ, xt ग्राफ यानी वर्टिकल एक्सिस में बच्चों पोजीशन है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में टाइम है। तो इस ग्राफ का स्लोप कैसे लिखोगे बच्चों? एक स्लोप का कंसेप्ट हमने क्या दिया? जो वर्टिकल एक्सिस में फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों उसको डिफरेंशिएट करना है वंस विद रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्वांटिटी। तो यहाँ एक तरह का वर्टिकल एक्सिस में x है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में t है। तो यहाँ क्या स्लोप बनेगा? dx dt। क्या बनेगा? dx dt बनेगा। और dx dt इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियसली वेलोसिटी है। तो कभी कभी ऐसा, हालांकि बड़ा ऑर्डिनरी क्वेश्चन है कि xt ग्राफ का स्लोप किसके इक्वल होता है? तो स्लोप ऑफ xt ग्राफ इज इक्वल टू वेलोसिटी। समझ रहे हैं? तो ये किसके इक्वल है? वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं बच्चों? v से डिनोट करते हैं। क्लियर है कि नहीं? अब देखो जैसे at ग्राफ है, सॉरी
वीटी ग्राफ है, whenever you just take in वीटी ग्राफ। आखिर वीटी ग्राफ का स्लोप किसके इक्वल है? तो आपको वही कंसेप्ट है, स्लोप, जस्ट स्लोप रिटेन करना है। तो यू हैव टू टेक इन डिफरेंशिएशन ऑफ वर्टिकल एक्सिस क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्वांटिटी। तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ विल बी इक्वल टू डीवीडी। एक चीज और है बाय डिफिनेशन, जैसे हम dy dx ग्राफिकली क्या है, स्लोप है बच्चों yx ग्राफ का, लेकिन बाय डिफिनेशन इसको हम डिफिनेशन में क्या कहते हैं बच्चों, dy dx है द रेट ऑफ चेंज y विद रेस्पेक्ट टू x। y की परिवर्तन की दर है बच्चों, किसके रेस्पेक्ट है, x के। जैसे यहां हम कहें द rate of change position with time is called velocity of body, is called velocity of body. The rate of change velocity with time, that will be equal to acceleration, that will be equal to acceleration। ठीक है बच्चों, यानी हम कहें if VT graph is given, तो slope of VT graph is equal to acceleration। क्लियर है बच्चों? ये काफी चीजें माने रखती हैं, क्योंकि यहां हम एक कंसेप्ट देते हैं मैथमेटिकल, और उसका वही कंसेप्ट फ्रिक्वेंटली इज यूज्ड इन वेरियस टॉपिक इन वेरियस वे। समझ रहे हैं बच्चों? हमने देखा कि y x ग्राफ का स्लोप dy dx से लिखे, ठीक है, और ये कंसेप्ट कैसे बन गया, किसी भी ग्राफ का स्लोप है वर्टिकल एक्सिस की क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस क्वांटिटी या हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्वांटिटी। तो यहाँ बच्चों वीटी का ग्राफ लिख लेंगे, कोई भी होगा आप ग्राफ रिटर्न। यहाँ तक एक कंसेप्ट है, कई बार जैसे हमने वाई एक्सिस में वर्टिकल एक्सिस में वर्क डन लिया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में टाइम लिया, यू नो। एक चीज और यहां हम बता दें, दैट इज वाई एक्स ग्राफ। ठीक है बच्चों, एक वाई फिजिकल क्वांटिटी, उसकी एक यूनिट होगा, एक्स एक फिजिकल क्वांटिटी, उसका यूनिट होगा। आखिर dy dx की यूनिट क्या होती है बच्चों, या डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? तो dy dx का यूनिट होगा y की यूनिट अपॉन x की यूनिट। याद रहे, यानी dy dx की यूनिट क्या होती है, y की यूनिट डिवाइडेड x की, जिसमें आप y को एक्सप्रेस किए उस यूनिट डिवाइडेड जो x हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जो फिजिकल क्वांटिटी ली गई है बच्चों, उसकी यूनिट में डिवाइड कर देंगे तो आपको dy dx की यूनिट आ जाएगी। कई बार ऐसा होता है, देखो अभी यहां लेंगे ओम्स लॉ होता है, या वोल्ट लेंगे या एम्पियर लेंगे, वोल्ट लेंगे एम्पियर लेंगे, तो स्लोप की यूनिट क्या होगी, वोल्ट अपॉन एम्पियर, दैट इज ओम्स। समझ रहे हैं कि नहीं? ये बहुत माने रखता है। जैसे ये मीटर में, ये सेकंड में, तो dx dt यानी वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। समझ रहे हैं? और यदि ये बच्चों सेंटीमीटर में होता, ये सेकंड में होता, तो dx dt किस में एक्सप्रेस होता, सेंटीमीटर पर सेकंड। ये बहुत माने रखता है। यदि ये मीटर में है, ये मान लो मिली सेकेंड में है, तो आपको छोटी चीज लग रही है बच्चों, लेकिन आगे चलकर जैसे कुछ ऐसी चीजें हैं, आप जंक्शन डायोड, पीएन डायोड में जब वोल्टेज और करंट की कैरेक्टरिस्टिक यानी वीआई कैरेक्टरिस्टिक बच्चों पढ़ते हैं, वीआई ग्राफ पढ़ते हैं, तो वहां भी एक स्लोप होता है और वहां यूनिट बड़ी इंपॉर्टेंट, और वहीं मिस्टेक करते हैं आप। समझ रहे हैं? जब डायनामिक रेजिस्टेंस निकालते हैं, क्लियर है कि नहीं? तो यहां देखिए, जैसे यहाँ वेलोसिटी है, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में लिए है, टी को सेकंड में लिए, तो dvdt यानी एक्सीलरेशन की यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, वेलोसिटी की यूनिट अपॉन टाइम की यूनिट, यानी मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? जैसे अब दूसरे टाइप के ग्राफ, जैसे इसको वर्नी मोशन से हट कर देखिए,
जैसे हमने वर्टिकल एक्सिस में बच्चों वर्क डन लिया है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में टाइम लिया है, और वर्क मान लो जूल में लिया है और टी सेकेंड में लिया है। तो इसका स्लोप बच्चों क्या होगा? जैसे कि स्लोप एज यूजुअल, इतना तो आप समझ में आ गया। तो वर्टिकल एक्सिस की क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस की क्वांटिटी का, तो ये डी डब्ल्यू, बाय डेफिनेशन देखोगे बच्चों डी डब्ल्यू डी टी, तो बाय डेफिनेशन क्या पढ़ते हैं? द रेट ऑफ चेंज डूइंग वर्क विद टाइम, टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क इज इक्वल टू पावर, इज इक्वल टू पावर। ठीक है। कभी आपको पूछता है वर्क डन वर्सेस टाइम ग्राफ, उसका स्लोप किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो कह देंगे पावर। ठीक है भाई, वर्क डन पर सेकेंड यानी टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क इज इक्वल टू पावर। यही जूल है, ये सेकेंड है, तो डी डब्ल्यू डी टी की यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों? जूल पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड क्या होता है? वाट होता है, तो क्या हो जाएगा? वाट। और वाट किसकी यूनिट है बच्चों? पावर की यूनिट है। समझ में आ गया? ये क्लियर है? क्लियर हो रहा है? तो इस तरह से कई तरह के ग्राफ आते हैं बच्चों। फिजिक्स में ग्राफ सिर्फ आपको रटना नहीं है, उसको यू हैव टू एनालाइज कि कैसे हम ग्राफिकली मैथ का पार्ट फिजिक्स में बच्चों अप्लाई करें, ये मैटर है। जैसे हमारा ऐसे, जैसे थर्ड, जैसे ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ओम्स लॉ होता है। ओम्स लॉ वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ होता है, आप 12th में पढ़े हो। क्लियर है बच्चों? तो जैसे इसका स्लोप क्या होगा बच्चों? डी 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 आई डी वी डी आई, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आई। ठीक है। और ये क्या है? रेजिस्टेंस है, आर रेजिस्टेंस है, क्योंकि आपको मालूम है वोल्ट अपॉन एम्पियर दैट इज ओम्स किसकी यूनिट है? रेजिस्टेंस को डिफाइन कर। वो अलग चीज है ये वोल्टेज करंट, अभी देखेंगे बच्चों। यदि y वर्सेस x ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो उसका एक ही स्लोप होगा, स्लोप कांस्टेंट होगा बच्चों, dy dx कांस्टेंट होगा, और दैट विल बी इक्वल टू tan थीटा। अभी उसको हम लेटर ले रहे हैं, जब टू टाइप्स के ग्राफ लेंगे तो उसको हम बताएंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन ऑफ स्लोप ग्राफ, सारे ग्राफ को टू कैटेगरी में रखा गया है, लीनियर और नॉन लीनियर। वो लेटर इसके बाद बता रहे हैं। पहले बेसिक चीज समझो कि वी आई, यदि वाई एक्सिस में बच्चों वोल्ट लिए हैं, वोल्टेज लिए हैं, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में एम्पियर यानी करंट लिए हैं, तो इसका ग्राफ, इसका स्लोप हम क्या लिखेंगे? डीवी डी आई, डीवी डी आई, और दैट इज रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट टू रेजिस्टेंस। जैसे ये वोल्ट है, ये एम्पियर है, तो आर क्या हो जाएगा? वोल्ट अपॉन एम्पियर, ओम्स होगा। यदि कभी कभी ये वोल्ट है बच्चों, ये मिली एम्पियर है, यहाँ बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। जैसे ये वोल्ट है, ये मिली एम्पियर, तो हमने क्या कहा? स्लोप की यूनिट क्या होती है? जैसे इसका स्लोप की यूनिट होगी इसकी यूनिट अपॉन इसकी यूनिट, तो इसकी यूनिट वोल्ट है, इसकी यूनिट मिली एम्पियर है, तो वोल्ट अपॉन मिली एम्पियर, तो क्या लिखोगे? मिली ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? किलो, तो ये आर किस में आएगा? किलो ओम्स में आएगा। समझ में आ गया? तो इस तरह से आप, क्योंकि वोल्ट अपॉन एम्पियर 1 ओम होता है, और वोल्ट अपॉन मिली एम्पियर का मतलब है वोल्ट अपॉन एम्पियर, और 10³ हो गया। क्लियर है कि नहीं? तो इस तरह से बच्चों ये हो गया। यहां तक कई बार आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हो बच्चों, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, डिफरेंट लॉ है, फिर डिफरेंट थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस है, आइसोथर्मल, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक, ये डिफरेंट प्रोसेस। और वहां पीवी कर्व होता है। देखिए बच्चों, एक प्रेशर पीवी कर्व होता है, कर्व पीवी कर्व ये है, वर्टिकल एक्सिस में प्रेशर लिया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में वैल्यू लिया, और वहां एक होता है स्लोप, स्लोप डिफाइन करता है।
अभी पढ़ेंगे तो ये बहुत कंसेप्ट काम आएगा वहां। तो बच्चों एक ही कंसेप्ट है, स्लोप मीन्स इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट। तो बच्चों इसका स्लोप क्या होगा, डीपी, दैट इज स्लोप। क्लियर है कि नहीं? यानी स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ इज रिटन एज डीपी डीपी। याद रखें, देखो स्लोप की डिफिनेशन फिक्स है। स्लोप किसी भी ग्राफ का क्या है, वर्टिकल एक्सिस में ली गई फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ली गई फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, यदि भी यहां होता बच्चों, पी यहां होता तो स्लोप क्या होता है, डीवी और डीपी। समझ में आया? तो इस तरह से एक स्लोप का कंसेप्ट क्लियर हो गया बच्चों। यहां तक जैसे कभी कभी एक और बता दें, फ्लो चार्ज। किसी कंडक्टर में मान लो फ्लो चार्ज बच्चों क्यू है और टाइम है। हमारे इस ग्राफ को क्या कहेंगे बच्चों, इसको Q2 ग्राफ कहेंगे, QT ग्राफ कहेंगे, चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ कहेंगे। समझ रहे? तो इसका स्लोप क्या होगा बच्चों, स्लोप दैट विल बी d/dt। क्लियर है कि नहीं? और ये क्या होगा बच्चों, ये होगा I यानी इलेक्ट्रिक करंट। समझ रहे हैं? तो कभी यदि आपसे कहा जाए कि वर्टिकल एक्सिस में फ्लो चार्ज है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में टाइम है, तो स्लोप ऑफ गिवन ग्राफ इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट। यदि Q कूलाम है, T सेकेंड है, तो स्लोप की यूनिट क्या होगी, कूलाम पर सेकेंड, दैट इज इक्वल टू एम्पियर यूनिट आ गया। समझ में आ रहा? तो इस तरह से ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो हमने आपको बताया कि एक स्लोप किसी ग्राफ का होता है dy dx। ठीक है ना? और देखिए ग्राफ में स्लोप किसके इक्वल है, एक्चुअली ये देखिए ग्राफिकली में टू फिजिकल क्वांटिटी विजुअल हो रहती है बच्चों। विजुअल कैसे रहती है, एक वर्टिकल एक्सिस में है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस में है बच्चों। समझ रहे कि नहीं? और इस ग्राफ का y एक्स ग्राफ का स्लोप हम dy/dx से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, dy/dx से लिखते हैं। लेकिन फोर्थ फिजिकल क्वांटिटी भी डिफाइन होती है बच्चों। क्या होती है, फोर्थ। जैसे ये आपका ग्राफ y वर्सेस x ग्राफ, कोई भी ग्राफ हो सकता है। ये ग्राफ ये A B ग्राफ, क्लियर है? अब जैसे ये C है, ये D है, तो एक फोर्थ फिजिकल क्वांटिटी भी बच्चों होती है। जैसे y वर्सेस x ग्राफ दिया है तो पक्का हो गया, स्लोप dy/dx से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन एक कैलकुलस और कैलकुलस की एक लैंग्वेज और है, उसको कहते हैं इंटीग्रेशन। क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। तो देखो बच्चों, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन यानी इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट बच्चों क्या है, स्लोप है गिवन ग्राफ का। क्या है, स्लोप है गिवन ग्राफ का। और यदि हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। किसका इंटीग्रेशन करते हैं बच्चों, इस फिजिकल क्वांटिटी का। किसके रेस्पेक्ट करते हैं, इसके रेस्पेक्ट करते हैं। समझ रहे? तो इट इज इक्वल टू बाउंडेड एरिया। ये क्या है, ये है एरिया ऑफ y एक्स ग्राफ, एरिया ऑफ y एक्स ग्राफ विद x एक्सिस between x1 to x बराबर x2। क्लियर कि नहीं? ये बच्चों यदि इसका इंटीग्रेशन इसके रेस्पेक्ट हुआ है तो दैट रिप्रेजेंट एरिया ऑफ y एक्स ग्राफ विद x एक्सिस, विद x एक्सिस। क्लियर है कि नहीं? और जो ये एक तरह का
x1 x2, और ये क्या होगा, ये एरिया ऑफ ए बी सी डी के पोर्शन। ए बी जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के साथ जितना बाउंडेड एरिया है वो क्या है, y का इंटीग्रेशन, किसके रिस्पेक्ट, x के रिस्पेक्ट। लोअर लिमिट कहां से लेकर, जहां से a पॉइंट ग्राफ स्टार्ट होता है, x1 पॉइंट जहां ग्राफ एंड होता है। इसका बच्चों एग्जाम्पल देखो, जैसे एग्जाम्पल जैसे पहला एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे कई ग्राफ में होता है, जैसे हमने वीटी ग्राफ लिया, ये है वीटी ग्राफ। अब वीटी ग्राफ का आप जैसे वीटी ग्राफ का एरिया क्या होगा, x होगा, एरिया क्या होगा, x होगा। तो वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है दैट इज डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ये होता है, क्योंकि चेंज इन पोजीशन बच्चों क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। क्योंकि एरिया, ये वीटी ग्राफ का एरिया, यानी इसको क्या कहेंगे बच्चों, T1 T2। तो T1 से T2 के बीच में चेंज इन पोजीशन वेक्टर बच्चों क्या होगा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट इक्वल T1 T2 T2। ये क्या है, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। क्लियर है कि नहीं बच्चों, ये बड़ा बेटर है कि आपको कहा जाए वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया किसके इक्वल है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स में चेंज इन पोजीशन वेक्टर दैट रिप्रेजेंट क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है कि नहीं। अब देखो कई चीजें अभी सेकेंड एग्जाम्पल, बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, जैसे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एटी ग्राफ। बच्चों एटी ग्राफ का मतलब एक्सेलरेशन हमने वर्टिकल एक्सिस में लिया है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्या है, टाइम लिया है। तो यहाँ ये एटी ग्राफ का जो एरिया होता है बच्चों, ए टी T1 से T2, ये एरिया होता है। और ये क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। अब इसको लिख नहीं रहे हैं, आप समझ जाइए। जो एटी ग्राफ का एरिया टाइम एक्सिस के साथ होता है दैट रिप्रेजेंट चेंज इन वेलोसिटी। एक बार नीट मेडिकल एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, समझ रहे हैं। तो इस तरह से आपके जो एग्जाम्पल दे रहे हैं बच्चों, ये मैथ का पार्ट है, लेकिन ये वेरियस एग्जाम्पल बना दे रहे हैं और इसी कंसेप्ट पर बेस पर क्या है, दैट इज डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट और IIT को, ठीक है। यानी वीटी ग्राफ एटी एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन वेलोसिटी। देखिए अब ये तो नोट हो गया है। अब देखो जैसे हम बात करें थर्ड एग्जाम्पल की बात करें, जैसे समटाइम्स कभी कभी होता है जैसे IT ग्राफ, करंट वर्सेस टाइम ग्राफ, यानी वर्टिकल एक्सिस में इलेक्ट्रिक करंट ले रहे हैं और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में टाइम ले रहे हैं। तो बच्चों IT ग्राफ का जो एरिया होगा I T1, और ये जानते हैं क्या होता है, ये आपका क्यू होता है। क्यू का मतलब है टोटल फ्लो चार्ज। क्यू क्या है, टोटल फ्लो चार्ज। ये चार्ज किसी कंडक्टर में T1 और T2 दो टाइम के बीच में कितना, हाउ मच चार्ज फ्लो थ्रू ए कंडक्टर। IT ग्राफ दिया गया है तो किसी दो स्टेंट के बीच में बच्चों टोटल फ्लो चार्ज निकाल सकते हैं। क्लियर है कि नहीं। तो इस तरह से क्लियर हो गए। जैसे और एग्जांपल हर जगह, जैसे पावर टाइम, आपको मालूम है पावर टाइम, पावर क्या होता है, वाट में होता है, T सेकेंड में। इसका जो एरिया होता है बच्चों
इसका जो एरिया होगा, यानी जैसे कहें T1 से ये क्या होता है, टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन यानी पावर वर्सेस टाइम ग्राफ, तो उसका एरिया किसके इक्वल होगा, टोटल वर्क डन, यानी T1 और T2 सेकेंड में कितना वर्क हुआ है। तो बच्चों ये दूसरा वीडियो था हमारा, और इसमें हमने वही बेसिक मैथमेटिक्स का ग्राफिकली पार्ट को आगे बढ़ा दिया, ठीक है। और कुछ अच्छी अच्छी चीजें बताए हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी एग्जाम होते हैं सच एज नीट IIT, उसके लिए वेरी वेरी मच यूजफुल है। तो ऐसे ही आपको ये वीडियो देखते रहना है, रेगुलर देखना है, अपने फ्रेंड्स को बताना है। और नो डाउट हम खुद नहीं कह रहे, आप जैसे जैसे हमारे वीडियो आप देखते जाओगे तो आपको लगेगा कि फिजिक्स में क्या है और कैसे हम फिजिक्स में सब्जेक्ट को नीट IIT में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि जैसे आपका फिजिक्स में इंटरेस्ट बढ़ता है तो आप ज्यादा पढ़ते हैं, ज्यादा वीडियो देखेंगे, जिससे आपका ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा और अच्छा स्कोर कर। ठीक है बच्चों, ये डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो हम हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको हम कंसेप्ट हर छोटी छोटी, हर एक कॉम्प्लिकेटेड चीजें, कॉम्प्लेक्स थिंग, हम आपको छोटे छोटे पार्ट में आपको कंसेप्ट क्लियर करवाएंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगे। तो कंसेप्ट आपको बनाना है फिजिक्स में और उसको अप्लाई करना है, प्रैक्टिस करना है, पिछले साल के पेपर देखना है, ठीक है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है बच्चों। अगले वीडियो में और अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपको नोट कराएंगे, बताएंगे, ठीक है।